हम सभी इंसान जो भी इस धरती पर हैं, वो सब कुछ चाहते रखते हैं कि हमारे पास धन हो, मान-सम्मान हो, पावर हो, हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ हासिल करें, सब चाहते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब आप अपनी चाहत के साथ एक गलत फीलिंग जोड़ लेते हैं, तो वो गलत बात शुरू होती है। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ जिनके अंदर भी पावर को पाने की बेहिसाब इच्छा थी। पावर हासिल करने की इच्छा में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो उनका तरीका था वो बहुत गलत था। उन महिला का कहना था कि उन्हें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति उनका कहना माने, उनकी फैमिली में उनकी बात सुनी जानी चाहिए, कोई इनकार ना करे, बच्चे उनके अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए, अगर उन्होंने कोई फ़रमाइश या कोई बात कह दी है तो सबको उनकी बात माननी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो इस तरह की जो भावनाएँ हैं, ये उन लोगों में भी होती हैं जिनमें लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है। लेकिन जब आप अपनी उसी एक बेहतरीन क्वालिटी थी, लीडरशिप भी एक गुण है, लेकिन उसके साथ जब एक गलत फीलिंग अटैच हो गई, तो क्या हुआ? वो महिला 1920 के समय में, जिस समय पर अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पे राज हुआ करता था, उस समय पर अपने आप को एक बहुत पावरफुल ज़मींदार के रूप में देखा, ज़मींदार, सरपंच जो इस पोजीशन पे हैं कि पूरे गाँव पर उनका होल्ड है। वो जो कहते हैं उसे माना जाता है। वो एक साइन अपने कहीं कर दें तो उनके काम हो जाते हैं। उन्होंने घर में बहुत सारे जानवरों को भी पाला हुआ है, बहुत सारे नौकर-चाकर भी हैं। गाँव के लोग तो वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं, वो भी उनके सामने सिर झुका के रहते हैं। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन जो उनका रुतबा था, जिस तरीके से उनकी बात को माना जाता था, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। इसके साथ-साथ उनके आस-पास कुछ ऐसे लोग भी थे जो चापलूस किस्म के लोग थे, जो उनकी चापलूसी करके अपना फ़ायदा किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उनकी रियासत पर कब्ज़ा करना चाहा, तो उनका जो रुतबा था, जो पावर थी, उसके आगे उन्हें समझ में आ गया था कि ये काम मुश्किल होने वाला है। तो अंग्रेज़ अफ़सरों द्वारा ये योजना बनाई गई कि इस व्यक्ति की किसी न किसी तरीके से हत्या करवा दी जाए और इसलिए उन अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा उनके जो विशेष नौकर थे, उनके अंगरक्षक कह लीजिए, विशेष नौकर, उन्हें खरीद लिया गया। और जब वो दूसरे शहर जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी के पास जब वो रुके, तब उनके सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी गई। अब इस सारे केस में हुआ क्या? इस सारे केस में अगर एक ज़मींदार के रूप में वो ये सोचती कि मुझे अगर मेरे गाँव के लोगों ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या मेरे गाँव के लोगों ने किसी भी रूप में अपना धन मुझे दिया है, तो मैं उनके लिए एक उनके कार्य करने के लिए एक नौकर हूँ। मुझे उन्होंने चुना है। मुझे पावर इसलिए दी गई है ताकि मैं उनके कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल कर सकूँ। अगर वो ज़मींदार इस भाव के साथ, इस फीलिंग के साथ कार्य करता, पूरा जीवन जो भी उन्होंने अपने गाँव के विकास के लिए कार्य किया, उस कार्य को अगर वो इस भाव के साथ करते, तो ये पावर भी बनी रहती, उनकी ताकत भी बनी रहती, उनका मान-सम्मान भी बना रहता और साथ ही पावरफुल होने का ये जो एहसास है, ये नेगेटिव रूप में नेक्स्ट बर्थ में उनके साथ नहीं जाता, बल्कि पॉजिटिव रूप में जाता। पॉजिटिव रूप में इस तरह से जाता कि उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती। पावर का अगर वो अपनी क्वालिटी से कोई पावर हासिल करते हैं, तो उसको सही दिशा में यूज़ करने की उनमें क्षमता होती। वो पावर उनके सिर पे नहीं चढ़कर बैठती, बल्कि लोगों के दिलों से सम्मान के साथ-साथ उनके लिए प्यार भी निकले। इस तरह से एक कार्य होता, इस पॉजिटिव ऊर्जा का इस तरीके से एक रूप होता। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि उनके लिए पावर उनके सिर पर चढ़ चुकी थी। तो हुआ ये कि इस बर्थ में उन्होंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो हासिल नहीं करी। ऐसा तो नहीं कि उनको जो एक लीडरशिप की क्वालिटी जो उनके अंदर थी, एक अच्छा लीडर बनने की क्षमता, वो क्षमता उनके इस जीवन में कार्य तो नहीं आई, बल्कि वो जो भाव इतना स्ट्रॉन्ग था पावरफुल होने का कि इस बर्थ में भी उनकी फैमिली लाइफ इस वजह से खराब हो गई। क्योंकि वो अपना हुक्म अपनी फैमिली पर चलाने की कोशिश करती थी कि मेरी फैमिली को मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे बच्चों को मेरे मतलब बस जैसे मैं हुक्म दूँ तो पालन हो।
इस तरह का एक भाव के साथ, बल्कि उनकी ये जो इस तरीके से नेगेटिव रूप से जो एक फीलिंग थी जो उनके साथ चली, उसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ खराब हो गई। लेकिन अगर उन्होंने ये काम नेगेटिव रूप की बजाय पॉजिटिव रूप से किया होता, यानी कि अपनी पावर का इस्तेमाल किया होता लेकिन सिर पे नहीं चढ़ने दिया होता, तो क्या होता? तो इस बर्थ में वो अपनी ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज के साथ होती कि वो ग्रो भी करती, एक अच्छी बेहतरीन लीडर भी साबित होती, और साथ ही साथ परिवार का भी, और जहाँ पर भी उनको एक पोजीशन हासिल होती वहां से भी प्रेम हासिल करती, सम्मान और प्रेम दोनों। क्योंकि सम्मान तो फिर भी हो सकता है आपको डर की वजह से, रुतबे की वजह से मिल जाए, लेकिन प्रेम कभी भी डर और रुतबे की वजह से नहीं मिलता, वो दिल से निकलता है। तो अगर ये चीज पॉजिटिव रूप में उनके साथ कैरी फॉरवर्ड हुई होती तो प्रेम भी, सम्मान भी, और एक पावर जो वो चाहती थी हासिल करना, वो भी, वो सब कुछ उनको पॉजिटिव तरीके से मिलता। तो ये जो हम इन बातों को मतलब हमें क्या लगता है कि ये सारी बातें तो बस किताबी बातें हैं कि अच्छे बनो, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करो, ये सारी बातें तो बस किताबी होती हैं, हमें ऐसे लगता है। लेकिन नहीं, कितनी गहराई से ये आपके साथ जुड़ जाती हैं, फीलिंग्स के रूप में जुड़ जाती हैं, और फिर वो नेक्स्ट बर्थ में भी वैसे ही कार्य करने लगती हैं। इस चीज़ को अगर हम समझ के चलें तो कभी भी किसी भी चीज़ के साथ हम अपनी किसी नेगेटिव फीलिंग को अटैच नहीं होने देंगे। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ना सिर्फ आपका ये जीवन, बल्कि आने वाला जीवन भी वो बेहतरीन बनता है। साथ ही साथ आप अंतरात्मा से, अपने मन की गहराइयों से शांति को, सुकून को फील करते हैं, और आत्मिक तौर पर ग्रोथ हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं, अपनी आत्मा के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। और जब आपकी आत्मा का स्तर ऊंचा उठ जाता है ना, तो भावनाओं की वजह से जो पीड़ा होती है, जो दर्द क्रिएट होता है, विचारों और भावनाओं के जाल में जो आपका उलझना होता है, वो खत्म हो जाता है। और जब ये खत्म हो जाता है, विचार और भावनाएं इतनी ज्यादा पावरफुल तरीके से आपकी लाइफ को हैंडल नहीं करती हैं, तो ना सिर्फ आप आत्मिक तौर पे तरक्की कर रहे हैं, ये आपके पावरफुल, आत्मिक तौर पे पावरफुल होने की निशानी है, साथ ही साथ अपने आसपास का माहौल, अपनी जिंदगी, इसे भी आप एक पीसफुल और खुशनुमा तरीके से जी पाते हैं। यानी कुल मिला के इस जीवन में अगर आप आए हैं, बाहरी जीवन के जो कार्य हैं वो तो हमें करने ही हैं, लेकिन अपने मन को संभालने का कार्य भी हमने करना है, अपनी आत्मा को ग्रोथ देने का कार्य भी हमने करना है। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तब सच में परमानेंट वाली हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम सभी इंसान जो भी इस धरती पर हैं, वो सब कुछ